दोस्तों, दो पंक्तियां में दिल से स्वागत आपका। चलो आज का एपिसोड थोड़ा सा मेरे लिए मैं ख़ास बनाना चाहूँगा, क्योंकि जब भी ऐसा कोई त्यौहार आता है तो अपने दिल के करीब के जो लोग होते हैं, जो हमें छोड़ कर चल तो देते हैं लेकिन बहुत सारी यादों का ख़जाना हम दिल में लिए घूमते रहते हैं। फिर चाहे वो हमारे कोई माँ बाप हो, भाई बहन हो, या हमारे कोई अजीज़ दोस्त हो। आज मैं ज़िक्र करूँगा मेरे दो अजीज़ दोस्तों का, जो मेरे बहुत दिल के करीब थे, लेकिन सफ़र आधा अधूरा छोड़कर वो तो हमारा साथ छोड़कर बहुत जल्द चले गए। लेकिन जितनी भी ज़िंदगी हमने एक साथ गुजारी है, बहुत मीठे पलों से भरी हुई है। इसीलिए मैं तो उन मीठे पलों को ज़िंदा रखते हुए और उनकी यादों को ताज़ा रखते हुए जीना, यही मैं मेरा फ़र्ज़ मानता हूँ। देखो दोस्तों, किसको कितनी उम्र मिलेगी इसका तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं। आखिर हर किसी की ज़िंदगी एक बंद मुट्ठी है। अभी चलती हुई सांस पल दो पल में रुक भी सकती है, या किसी को 100 साल तक की भी उम्र लग सकती है, मिल सकती है। नसीब नसीब की बात है। आज दो अजीज़ दोस्तों को मैंने खो दिया है। उनसे बिछड़ कर भी मुझे जो जीना पड़ता है, ये तो बस एक सज़ा ही तो लगती है, क्योंकि प्यार ही इतना था। और मैं कहने पे मजबूर हो जाता हूँ, अगर कोई ज़्यादा उम्र मिलती है मुझे, तो मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि तिनके तिनके से एक एक करके सब बिछड़ गए। हम तो बस यूं ही तन्हाई की खाई में बस खोते रहे, खुद को ही खुद में यूं ही ढूंढते रहे। मेरे अजीज़ दोस्तों को बस हम तो यूं ही याद करते रहे, यूं ही याद करते रहे। तिनके तिनके से सब एक एक करके बिछड़ते चले गए। ये नौबत किसी पे भी ना आए, ऐसी ही मैं तो प्रार्थना करूँगा। लेकिन कुछ बातें हैं दोस्तों जो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक सच्चा यार होने के नाते मैंने तो बस इतना ही ठान लिया है, जब से वो दोस्त चले गए हैं तब से ऐसी एक भी महफ़िल नहीं कि जिस महफ़िल की शुरुआत उनकी यादों के बिना मैंने की है। आज भी महफ़िलें सजाता हूँ, आज भी दोस्तों के साथ में बैठता हूँ, उठता हूँ। आज भी वैसे कहा जाए तो मज़ा लेता हूँ मैं ज़िंदगी का, नहीं लेता ऐसी तो बात नहीं, लेकिन उनके यादों के बगैर उस महफ़िल की ना शुरुआत होती है और ना ही वो महफ़िल उनकी यादों के बगैर मैं ख़त्म करता हूँ। आजकल तो बस मैं यही कहता हूँ यारों को, महफ़िलें सजाऊँगा मैं आपके साथ, लेकिन अब तो मैं पीऊँगा नहीं, अब तो मैं उस जाम को बिल्कुल मानूँगा नहीं, अब तो मैं उस जाम को होठों को लगाऊँगा भी नहीं, क्योंकि क्योंकि अब मुझे पता चला है कि मेरे गम को मिटाने की उस शराब में भी कुछ भी तो औकात नहीं, कुछ भी तो औकात नहीं। मेरे गम मिटाने की उस शराब में भी कुछ भी तो औकात नहीं, कुछ भी तो औकात नहीं, कुछ भी तो औकात नहीं। देखो दोस्तों, ये जब अपने दिल के करीब के जो यार होते हैं, वो जब सदा के लिए बिछड़ जाते हैं, ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो ये गम बहुत गहरा होता है, जो लफ्ज़ों में बयां किया नहीं जा सकता, बिल्कुल बयां नहीं होता। जो आज यार जीवित है, वो अगर इस एहसास तक पहुंचते हैं तो वो यार कभी यारी को टूटने नहीं देंगे। जो भी दोस्त लोग आज जीते जी बिछड़ जाना चाहते हैं, जो भी दोस्त लोग जीते जी सिर्फ दोस्ती का लेबल लगाकर खंजर लेकर हमारे पास आए थे, उनको भी कुछ सीखना पड़ेगा कि दोस्ती ये कैसे की जाती है, और उनके जाने के बाद भी ये दोस्ती कैसे निभाई जाती है, कैसे निभा सकते हैं हम। और अगर जाने के बाद भी दर्द इतना होता है तो जीते जी हमें दोस्ती के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए,
हमें दोस्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, कितने प्यार से रहना चाहिए, ये सब सीखने की तो बात है ना दोस्तों। और ये एहसास है, ये महसूस करने की बात है। चलो, आशा करता हूँ किसी का अजीज़ दोस्त किसी से ना बिछड़े, जीते जी किसी को ये दर्द कभी ना हो, यही मेरी प्रार्थना होगी। आज दिवाली के अवसर पे जितने सारे मेरे करीबी लोग इस दुनिया से चले गए हैं, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरे पिता हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे चाचा हो, चाहे मेरे मामा हो, चाहे मेरी चाची हो, या कोई भी रिश्तेदार हो, सब की यादें हर त्यौहार में मैं तो बस दिल ही दिल में निकालते रहता हूँ। और उस प्रभु को बस मैं इतनी ही प्रार्थना करते रहता हूँ, न जाने वो अब कहाँ होंगे। अगर ये रूह अगर अमर है, वो दूसरा शरीर धारण करती है, ये अगर जगमान्यता है, तो मैं तो इतनी ही प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु, जो भी मेरे दिल के करीब थे और आज इस दुनिया में नहीं है, उनको एक अच्छा तन बदन मिले, उनकी रूह को एक अच्छा तन बदन मिले, और इस ज़िंदगी में, बीती हुई ज़िंदगी में जो खुशियाँ उन्हें नहीं मिली, जो एक अच्छी उम्र उन्हें नहीं मिली, बस उन्हें सारी खुशियाँ दे, बहुत बड़ी उम्र उन्हें दे, उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना दे अगले जन्म में। बस इतनी प्रार्थना करते करते मैं तो आखिरी सांस तक मुझे जीना ही पड़ेगा ना दोस्तों। जीते रहूँगा, लेकिन जो गुज़र गए हैं उनकी यादों को बिल्कुल ताज़ा रखते हुए जीने की जो अदा मैंने सीखी है, बस उसी अदा से जीते रहूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी यादें तुम्हारी मेरे दिल में ताज़ा है, और वो ताज़ा ही रहेगी। मेरी माँ और मेरे दद्दू, आपकी यादों को तो क्या कहना, बस आप दुआओं के साथ मेरे साथ ही रहोगे। आपकी यादें, यही तो ब्लेसिंग्स है, यही तो दुआएं हैं जिसके बलबूते पे मैं चलता रहूँगा। और वो हर रिश्तेदार जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा करीबी रिश्तेदार था, ऐसे बहुत सारे हैं, उनकी भी, सारे लोगों की इस दिवाली के अवसर पर मैं याद निकालना उचित समझता हूँ, और उनके लिए भी वही प्रार्थना दोहराऊँगा मैं। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ ये एक ख़ास एपिसोड, लेकिन विनती करूँगा, वीडियोस वैसे कहा जाए तो बहुत छोटे छोटे बना रहा हूँ मैं आजकल, तो विनती करूँगा मैं, थोड़ा 2-3 मिनट, 4 मिनट की फुर्सत निकाल कर अगर आप पूरा देखोगे, पूरा सुनोगे, तब जाके मुझे भी तो तसल्ली मिलेगी, और आपको भी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा।